मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय बंधुओं, हमारी संस्था पर्यावरण सुरक्षा संघ में उसका एक अधूरा सा सदस्य हूँ, छोटा सा सदस्य। और हमारी जो संस्था है उसका मूल उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, प्रकृति की सेवा। ये हमारा लक्ष्य है और उसी से रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं या जो है का समाज से संबंधित वीडियो डालते हैं कि जो समाज में किस तरीके का लोग व्यवहार करते हैं, किस तरीके के लोग हैं, हमारी संस्कृति क्या है, उसके बारे में हमारी बातें होती हैं। वही हमारी जितनी भी आपको वीडियो मिलेंगी उसी से संबंधित मिलेंगी। हमारी जो वीडियो हैं आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी आपको शर्म महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से कुछ गलत आपको नहीं मिलने वाला है। या जो कुछ भी होगा सकारात्मक होगा, सही होगा। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं उनसे मेरी जो है का एक प्रार्थना है कि जो लोग हमारी पर्यावरण सुरक्षा संघ संस्था को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनको आमंत्रित करता हूँ मैं, उनका स्वागत है पर्यावरण सुरक्षा संघ संस्था में। दूसरा, अगर जो आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, यहाँ पे मिली जानकारियाँ, यहाँ पे सकारात्मक सोच जो आपको मिलती है, अगर जो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को पूरा देखें। लाइक करना, डिसलाइक करना वो आपकी इच्छा है। आपको कोई टिप्पणी करनी है, आपको बुरा लगता है, गलत लगता है, हमने कोई बात गलत कही है तो उसको टिप्पणी करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम अपनी गलती को सुधारें। क्यों कि हमारी गलतियों को सुधारने का मौका हमें अवश्य मिलना चाहिए, वो मौका आप दोगे। क्योंकि हमारी सही अगर जो कुछ अच्छा है टिप्पणी ना करें, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आज अगर जो आपको कुछ गलत लगता है तो वो टिप्पणी करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपनी गलती सुधार सकें। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एहसान। एहसान एक ऐसा शब्द है, बहुत हल्का भी लगता है लोगों को बोलने में, लेकिन बहुत भारी भी है। क्योंकि एहसान के तले जो एहसान मानते हैं लोग, और एहसान के तले दबा इंसान कभी भी जो है का सर उठा नहीं सकता। जो एहसानमंद लोग होते हैं, जो एहसान को मानते हैं, महत्व देते हैं, वो कभी भी जो है सर नहीं उठाते उसके सामने जिसने उनके ऊपर एहसान किया हो। ये मैंने देखा है, भुगता है, जाना है। देखो, इस दुनिया में अगर जो आप इंसानों की तुलना में बात करें तो मैं बताता हूँ आपको, रियली अगर जो कोई इंसान किसी पे एहसान करके भूल जाता है तो ये उसकी इंसानियत है। इंसान ऐसा ही होता है। इंसान को चाहिए कि वो किसी पे एहसान करे और भूल जाए, एहसान के बदले एहसान की इच्छा न करे और दूसरे के किए हुए एहसान को याद रखें। दूसरे के किए हुए एहसान को याद रखे और अपने किए हुए एहसान को भूल जाए, उसे कहते हैं भगवान। यानी भगवान की तुलना का इतना सहीवाद इंसान होता है वो कि उसकी तुलना जो है का बहुत मतलब अग्र श्रेणी के इंसानों में की जाती है। और होता भी हकीकत तो यही है। जो लोग किसी का एहसान न मानते हैं, करते तो है ही नहीं, जो मानता नहीं है वो करेगा नहीं किसी पे, ये सीधी सी बात है। जो किसी का एहसान नहीं मानते हैं, अगर जो उनके ऊपर कोई एहसान कर दे, उनकी कोई मदद कर दे, उसका एहसान न माने, उसका धन्यवाद अदा ना करें, और तो ऐसे लोग जो है का शैतान प्रवृत्ति के होते हैं। उन ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करनी चाहिए। कायदे में मैं बताता हूँ, इन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। और जो इंसान एहसान को करके भूल जाए, तो ये नॉर्मल इंसान होता है। तो आप किस श्रेणी के हो वो भी टिप्पणी करके अवश्य बताएं कि आप किस श्रेणी में आते हो। आप किसी का एहसान मानते हो या नहीं मानते हो? आपने कभी किसी पे एहसान किया है या किसी ने आपके ऊपर किया है? अगर जो आपने किसी के ऊपर एहसान किया है, किसी की कोई मदद की है, तो क्या वो मदद आपको याद है और उस मदद के बदले उससे आप मदद की आशा करते हैं?
यानी अपने एहसान के बदले उससे एहसान की अपेक्षा है आपकी, या किसी ने आपको एहसान किया आपके ऊपर, आपकी मदद की और आप उसे भूल गए, या आपने अपना जो एहसान किया था, आपने किसी की मदद की, वो तो आपको याद नहीं है, उसे आप भूल गए, लेकिन दूसरे ने आपके ऊपर जो एहसान किया, आपकी मदद की, वो आपको याद है। ऐसा अगर जो कोई वाक़या है आपके साथ तो आप टिप्पणी करके बताएं, क्योंकि इससे क्या सकारात्मक सोच मिलती है कि आपके साथ में पास ऊपर किसी ने एहसान किया तो वो आपको याद है और याद रखना भी चाहिए, और उसके बदले में जब उसे आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपने क्या किया। क्योंकि कोई आपकी मदद करता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उसकी मदद करें। जब आपको मदद की ज़रूरत थी, किसी इंसान ने आपकी मदद की, तो आपको भी चाहिए कि जब उसे आपकी ज़रूरत हो तो आप भी उसकी मदद के लिए खड़े हों। एहसान चुकाने का यही एक तरीका है। एहसान पैसे से नहीं चुकता, एहसान केवल एहसान से ही चुकाया जा सकता है। पैसा उसके लिए काम नहीं करता, यह हमेशा ध्यान रखें। पैसा एक कर्ज होता है, जबकि एहसान कर्ज से कहीं भारी होता है। कि कोई आदमी आपसे कर्ज लेता है और कर्ज चुका देता है तो उसे कोई घृणा नहीं होती, अपने आप से कोई गिलानी नहीं होती है। लेकिन एहसान आपने किसी पे एहसान किया और उसने आपका एहसान चुका भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उस एहसान की जो वैल्यू है, जो उसने आपके साथ किया था, आपके ऊपर किया था, उसकी वैल्यू को मत भूलना। तो हो सकता है कि जब वो आपकी मदद कर रहा था उसके बाद में आप इस काबिल ही न होते कि उसकी मदद कर पाते। आप मदद के काबिल हुए तो इसलिए हुए कि उसने आपकी मदद की थी, आपकी रक्षा की थी, तब आप उसकी मदद कर पाए। अगर जो कोई इंसान, उसे ब्लड की ज़रूरत है और बीमार है और उसे ब्लड की ज़रूरत है, आप उस वक्त जाके उसे ब्लड दे देते हो, खून दे देते हो। आपने उसे ब्लड देके, अपना खून देके उसकी मदद की, उसके जीवन बचाया। बतौर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ऐसा होता है कि उसके किसी परिवार के मेंबर को या उसको ज़रूरत पड़ती, जिस ने आपको ब्लड दिया था, आपको खून दिया था, आप बदले में उसको ब्लड दे देते हो। ठीक है, एहसान के बदले आपने एहसान तो चुका दिया, लेकिन क्या उस एहसान की भरपाई हुई जो उसने आपके साथ किया था? उस एहसान को सोचिए जो उसने आपके साथ किया। उस वक्त जब आप बीमार थे, आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, उसने आपको ब्लड दे दिया, आपके जीवन की रक्षा की, तभी आप उसकी मदद कर पाए, उसे ब्लड दे पाए। अगर जो वो नहीं देता तो आप इस काबिल ही नहीं थे कि उसको ब्लड दे पाते। और उसने ब्लड आपको दे दिया था और उसके बाद बाय द वे आप नहीं बचते तो क्या होता? सोचिए जरा। तो एहसान को चुकाया नहीं जाता है, हकीकत में एहसान को तो हमेशा मानना ही पड़ता है, भले ही आप उस पर एहसान कर दो, लेकिन जिसने एहसान पहले किया है उसका एहसान आपको मानना ही पड़ेगा, और जिसने बाद में किया उसका भी मानना पड़ेगा। क्यों? कि एहसान इज्जत के बचाने के लिए, एहसान आपकी शारीरिक सुरक्षा के लिए, आपके जीवन बचाने के लिए किया जाता है। एहसान आपको खुशियों में शामिल होकर नहीं किया जाता। एहसान हमेशा जब किया जाता है जब आपके ऊपर ऐसी आपदा हो जिससे आपको
सामाजिक या शारीरिक हानि होने की संकट आपके ऊपर हो। उस समय जो आपकी सामाजिक और शारीरिक इमेज की रक्षा करने वाला जो इंसान है, जो उस समय मदद करता है, सच्चा एहसान उसी का है। अगर जो आप पढ़ते हो और आपका दूसरा कोई साथी पढ़ता है, दोनों पढ़ते हो और आपके सामने ये कंडीशन बन जाती है कि भाई आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप पढ़ाई के समय किताब लेने में असमर्थ हो या अपनी फीस देने में असमर्थ हो, उस समय कोई आपका साथी आपको किताबें उधार दे देता है या आपको फीस जो है का भर देता है। वो आपका साथी भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई मिलने जुलने वाला पड़ोसी भी हो सकता है। तो सोचिए कि उस समय जो आपकी मदद उसने की, उसके बाद में आपने उसकी कीमत अदा कर दी कि भाई उसने जो है कि मेरे को 100 रुपये दिए थे या 500 रुपये दिए थे मेरी फ़ीस जमा करने के लिए, किताब खरीदने के लिए, और मैंने साल भर बाद या महीने बाद 2 महीने बाद में वो पैसा लौटा दिया। तो आप ये सोच बैठे कि भाई मैं तो जो है कि उसका एहसानमंद नहीं, तो मैंने तो जो लिया था, उसने दिया था, मैंने चुकता कर दिया। नहीं, जब आप किताब खरीदने में असमर्थ थे, उस समय उसने आपको मदद की। अगर जो मदद नहीं करता तो आपके पास किताब नहीं होती, आप स्टडी कर पाते या उसे पैसा लौटाने के काबिल बन पाते? नहीं बन पाते। तो उसका वो एहसान का कीमत पैसा नहीं जो आपने चुकाया। एहसान एहसान होता है और एहसान को मानना सीखिए। अगर जो आपने किसी का एहसान मानना सीख लिया तो ये समझ लो आप इंसान बन जाओगे। एक और बात बताऊं, कर्ज लेके लोग भूल जाते हैं और कर्ज न दें तब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एहसान किसी का आपके ऊपर है और आड़े वक्त पे आप जो है का उसे भूल जाते हो और उसकी मदद नहीं करते हो, तो ऐसा भारी जो है का वजन होता है कि वो आपके लिए माफ़ीनामे के काबिल नहीं है। समाज भले ही आज का समाज केवल उसके साथ होता है जिसकी पास में जो है का पैसा है, लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है ना, उसके गड़े तलगी है। जब भी वो आपके सामने पड़ेगा आप नजर नहीं मिला पाओगे, मिला नहीं सकते, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ। एक साथी है आपका, आपकी मदद की आड़े वक्त में उसने, और उसके बाद आप बड़े इंसान बन गए, पैसे वाले हो गए या ताकतवर हो गए या आपकी समाज में एक शोहरत मिल गई और उसे ज़रूरत पड़ी आपने उसकी मदद नहीं की। समाज तो आपको गलत नहीं ठहराएगा, क्योंकि समाज तो वही इस तरीके का गया है आजकल कि आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो वो आपके ही पक्ष में बात करेगा। लेकिन ध्यान करें कि जब वो इंसान आपके सामने पड़ेगा, भले ही आप कितने भी अमीर बन जाओ, आपकी नज़रें स्वतः ही झुक जाएंगी, आप उससे नज़र मिला के बात नहीं कर पाओगे। आपको आत्मग्लानि होगी, और आत्मग्लानि एक ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। ये और बता दूं मैं आपको, आत्मग्लानि की कोई दवा नहीं होती है, और उस आत्मग्लानि वो आपको होगी जिसको कोई नहीं जान पाएगा। क्यों? कि आप कह नहीं पाओगे किसी से कि मैंने ऐसा कर दिया इसके साथ। आप उसे कह नहीं पाओगे, और कह नहीं पाओगे तो उसकी दवा नहीं होगी, उसका समाधान नहीं निकलेगा कोई। तो आत्मग्लानि ऐसी एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी। जैसे वहम होता है ना कि उसका कोई दवा नहीं होती है, वैसे ही आत्मग्लानि की कोई दवा नहीं है। आत्मग्लानि के लिए तो आपको खुद ही जो है का मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद ही ये सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे निकलना आत्मग्लानि से। और उसके लिए यही है, जिसने आपके ऊपर एहसान किया था
उससे क्षमा याचना करके कि भाई मेरे से भूल हो गई, तैने मेरी आड़े वक्त काम किया था, मदद की थी, लेकिन मैं तेरे बुरे वक्त में साथ नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना कह देना प्रायश्चित हो जाएगा आपका, आप हाथ मिलाने से बाहर निकल पाओ। ये होता है एहसान चुकाने का तरीका, कि एहसान भी चुकाओ और साथ में धन्यवाद भी अदा करो। एहसान जब चुकता है और फिर भी आप ये कहने लायक नहीं हो कि भाई मैंने तो एहसान चुका दिया, नहीं, लेकिन आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, ये जरूर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अगर जो कोई आड़े वक्त में आपकी मदद करता है, आपकी सामाजिक और शारीरिक रक्षा करता है, तो उसका एहसान कभी भूलना मत, कभी मत भूलना। क्योंकि इस कर्ज को लेके, एहसान का जो भारी कर्ज है, इसे कर्ज लेके, इस कर्ज को अगर जो आपने स्वीकार नहीं किया तो समझ लो आपका उद्धार नहीं हो सकता, आपको सफलता भी नहीं मिलेगी, ये भी गारंटी है। तो एहसान का कर्ज आर्थिक कर्ज से कहीं ज़्यादा भारी होता है। जय प्रकृति, जय।